हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी ओवर में। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे सर्कल के बारे में कि सर्कल क्या होता है, क्या रेडियस होती है, क्या कॉर्ड होती है, क्या डायमीटर होता है, स्केंट लाइन, टेंजेंट लाइन, इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो क्लास को शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जाए उसके आप नोट्स बनाने, क्या बनाने हैं आप नोट्स, क्योंकि हर पॉइंट हर लाइन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्कल क्या होता है? वृत्त। वृत्त होता है, देखो सर्कल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त। वृत्त होता है एक राउंड प्लेन फिगर। कैसा होता है? राउंड मतलब गोल, राउंड मतलब गोल प्लेन फिगर हुज बाउंड्री कंसिस्ट ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पर स्थित पॉइंट है ना, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। देखिए सर्कल क्या होता है? सर्कल एक राउंड फिगर होता है। ठीक है, ये जो राउंड फिगर दिख रहा है ये क्या है? आपका सर्कल है जो पॉइंट से बना हुआ। किससे बना हुआ है? पॉइंट से। छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स बने हुए हैं। ठीक है, और जो कितनी एक फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर है। देखिए ये कैसा फिगर है? राउंड फिगर है। क्लियर है? सारे जो पॉइंट से बना हुआ फिगर है ना, ये सारे पॉइंट से ना एक फिक्स पॉइंट, जो ये फिक्स पॉइंट है ना, इससे बराबर दूरी पर है। कैसी दूरी पर है? बराबर दूरी पर। इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? ये फिक्स पॉइंट है, इसे बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। कि सेंटर से बराबर दूरी पर जो पॉइंट इकट्ठा करके एक राउंड फिगर बनता है, इसे ही क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे सर्कल बोलते हैं। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंटर। इसे ओ से डिनोट करेंगे। ये पॉइंट क्या है? सेंटर। क्लियर है? और ये जो राउंड फिगर पूरा बना हुआ है इसे क्या बोलते हैं हम? सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब बारी आती है रेडियस यानी त्रिज्या की बारी। अब किसकी बारी आती है? त्रिज्या। रेडियस हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? इट इज ए स्ट्रेट लाइन। ये एक सीधी रेखा है। कैसी रेखा है? सीधी रेखा है। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा। फ्रॉम द सेंटर। सेंटर मतलब केंद्र। सेंटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्र। क्लियर है? सेंटर को केंद्र बोलते हैं। सेंटर टू सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? परिधि होती है। सर्कमफ्रेंस को क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस क्या होती है? देखो ये जो सर्कल बना हुआ है, ये गोल गोल सर्कल बना हुआ है, तो ये जो ब्लैक कलर से ये लाइन खींची हुई है ना, इसकी जो लंबाई या इस चीज को क्या बोलते हैं? इसका सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं इसे? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। क्लियर है? ऑफ द सर्कल। देखिए एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा, फ्रॉम द सेंटर यानी सेंटर से टू द सर्कमफ्रेंस। ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर से इसके सर्कमफ्रेंस तक की सीधी रेखा। क्लियर है? ये क्या होती है? इसकी रेडियस होती है। क्लियर है? सर्कमफ्रेंस से सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की रेखा अगर लाइन की दूरी होती है ना, लेंथ होती है, ये क्या बोलते हैं? इसको रेडियस बोलते हैं। इसे आर से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कल किसे कैसे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। क्लियर है? और ये जो रेडियस होती है सर्कल की हर साइड में इक्वल होती है। अगर यहाँ से यहाँ पर नापे तो ये भी आर होगी, तो सारी साइड में रेडियस इक्वल होती है। जो इसकी दूरी होती है ना, देखो सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। और इक्विडिस्टेंट, देखिए सर्कल क्या होता है? इक्विडिस्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं। तो देखिए इस सेंटर से जो रेडियस की दूरी, ये बराबर दूरी पर ये पॉइंट होते हैं। कितनी दूरी पर? जितनी लंबाई रेडियस की दूरी पर ये सर्कल के सारे पॉइंट होते हैं। तो एक सर्कल की रेडियस सभी साइडों में हमेशा इक्वल होती है। एक सर्कल की रेडियस सभी साइड्स में कैसी होती है? हमेशा इक्वल होती है। जितनी लेंथ यहाँ पर उतनी लेंथ इधर होगी, उतनी लेंथ इधर होगी, उतनी ही लेंथ इधर होगी। ये रेडियस होती है सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी। क्लियर है? अब बारी आती है कॉर्ड। कॉर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवा। कॉर्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में? जीवा। जीवा क्या होती है? एक लाइन होती है। क्या लाइन होती है? लाइन टच सर्कमफ्रेंस। किसे टच करती है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एट 2 पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक लाइन होती है जो सर्कमफ्रेंस को टच करती है। कितनी जगह पर टच करती है? 2 पॉइंट्स पर। 2 पॉइंट्स पर सर्कल को टच करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। देखिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट बी है, ये इसका नाम ए रखते थे, इसका बी, तो ये क्या हो गया? कॉर्ड। ये क्या बन गई? कॉर्ड। जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस को कितनी जगह टच करती है? 2 पॉइंट्स पर। ए पॉइंट, बी पॉइंट, यानी 2 पॉइंट पर टच करती है। ये क्या है? इसकी कॉर्ड है। तो इसकी कॉर्ड क्या हो गई? ए बी होगी। क्लियर है? और देखिए कॉर्ड हम यहाँ पर भी बना सकते हैं, है ना? तो ए सी डी, तो ये भी क्या है? एक कॉर्ड है। क्या है? एक
कॉर्ड है, CD भी एक कॉर्ड है। देखिए जितना हम सेंटर से दूर होते जाएंगे, जितना हम सेंटर से दूर हो रहे, देखो ये भी एक कॉर्ड है, PQ सर्कमफ्रेंस को 2 पॉइंट पर टच कर रही है। देखिए जैसे हम सर्कल से दूर जा रहे हैं, देखिए ये बड़ी है, फिर इससे छोटी, इससे छोटी, सेंटर से हम जितना दूर जाएंगे कॉर्ड उतनी छोटी होती जाएगी। अगर हम सेंटर के पास जा रहे हैं, देखिए अब एक और कॉर्ड बनाई, ये क्या होगी, PQ हो गई कॉर्ड, कॉर्ड क्या है PQ, और पास गए है ना, ये क्या है RS। देखिए सर्कल के पास जा रहे हैं, नीचे से ऊपर के पास जा रहे हैं तो कॉर्ड बड़ी हो रही है, पास से दूर जा रहे हैं तो क्या हो रही है, कॉर्ड छोटी हो रही है। जब हम सर्कल के सेंटर से होते हुए एक कॉर्ड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सेंटर से जाती हुई, सर्कल के सेंटर से जाती हुई कॉर्ड बनाते हैं। जैसे कि इसका नाम रखते थे XY, क्या रखते थे, XY। तो ये बिल्कुल सेंटर पर है, तो ये सबसे बड़ी कॉर्ड होगी। ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से होकर जाती है तो वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। कैसी होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, सबसे बड़ी कॉर्ड कौन होती है, जो सर्कल के सेंटर से होकर जाती है और 2 पॉइंट पर टच करती है सर्कमफ्रेंस को। और इस कॉर्ड को ये क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो आपको ये समझ में आया होगा कि देखिए कि एक सर्कल क्या होता है, कि जो एक राउंड प्लेन होता है, एक समतल होता है, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट होते हैं, इसमें बराबर दूरी पर पॉइंट स्थित होते हैं। कितनी दूरी पर, R की दूरी पर। और जिस पॉइंट से बराबर दूरी पर होते हैं वो क्या होता है, सेंटर। जो फिक्स पॉइंट होता है ना, जिससे दूर होते हैं, वो सेंटर होता है। रेडियस क्या होती है, इसके सेंटर से इसकी सर्कमफ्रेंस की दूरी क्या होती है, रेडियस होती है। कॉर्ड क्या होती है, जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को 2 पॉइंट पर टच करे, है ना। सर्कल के सेंटर से दूर जाएंगे, कॉर्ड छोटी होगी, पास आएंगे बड़ी होगी। और सबसे बड़ी कॉर्ड कौन होती है, जो सेंटर से होकर जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। अब देखते हैं डायमीटर यानी व्यास। डायमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। अभी बताया डायमीटर क्या होता है। डायमीटर एक कॉर्ड होती है जो सर्कल के सेंटर से होकर जाती है। कैसी जाती है, सर्कल के सेंटर से होकर जाती है। क्लियर है। जैसे कि इसका नाम A है, ये B है, इसके सेंटर का नाम क्या होता है, O होता है, जो केंद्र होता है। क्लियर है। देखिए डायमीटर क्या होता है, व्यास। व्यास होता है एक कॉर्ड होती है, क्या होती है, एक कॉर्ड अक्रॉस अ सर्कल थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। यानी कि ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से होकर जाती है, इसे क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। और हमने बताया था कि जो डायमीटर होता है ये एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर देख सकते हैं गौर से, अगर ध्यान से देखें, देखिए ये सर्कल का सेंटर है। क्लियर है। इस सेंटर से इसके सर्कमफ्रेंस की दूरी क्या होती है, रेडियस इसकी R होती है। और इस साइड देखिए ये सर्कल का सेंटर है, इस साइड से देखिए और इसके सर्कमफ्रेंस तक की दूरी क्या होगी, R, यानी इसकी रेडियस होगी। देखिए सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की इधर दूरी R, सर्कल से सेंटर सर्कमफ्रेंस तक की दूरी इधर R, 1R 2R। यानी कि इसका डायमीटर कितना बड़ा होगा, डायमीटर इज इक्वल टू एक साइड की दूरी R प्लस दूसरी साइड की दूरी। यहाँ से इतनी दूरी, यहाँ से इतनी दूरी, तो दोनों को जोड़कर कितना आएगा, 2R। तो डायमीटर कितना इक्वल होगा, 2R। यानी कि डायमीटर रेडियस का डबल होता है। डायमीटर रेडियस का कैसा होता है, डबल होता है, 2 गुना होता है, क्योंकि इसमें 2 बार R आती हैं, 2 त्रिज्याओं को बराबर होता है। तो इसलिए फार्मूला क्या बना, D इज इक्वल टू 2R। व्हेन जब हम इससे R की वैल्यू निकालेंगे तो 2 डिवाइड में जाएगा, तो R इज इक्वल टू D/2। क्लियर। इससे क्या क्लियर होता है, डायमीटर रेडियस का कैसा है, डबल है। क्लियर है। डायमीटर रेडियस डबल है। अगर हम डायमीटर से रेडियस का निकालेंगे रिलेशन, तो रेडियस कैसी होगी, डायमीटर की हाफ होगी। रेडियस डायमीटर की हाफ होगी, D/2, R बराबर D/2 और D बराबर 2R। आपको क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा डायमीटर क्या होती है, कॉर्ड क्या है। क्लियर है। अब बारी आती है स्केंट लाइन। स्केंट लाइन यानी छेदक रेखा। स्केंट लाइन को क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। क्लियर है। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक सीधी लाइन होती है। दैट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब काटती है, क्या करती है, काटती है। अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स पर काटती है, 2 पॉइंट्स पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो छेदक रेखा यानी स्केंट लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है जो इंटरसेक्ट काटती है सर्कल को 2 पॉइंट्स पर। इज कॉल्ड स्केंट लाइन ऑफ द सर्कल। इज कॉल्ड स्केंट लाइन ऑफ द सर्कल। जैसे कि देखिए एक लाइन हम खींच रहे हैं, देखिए इस तरह से लाइन खींची, इसका पॉइंट P है, ये पॉइंट क्या है, Q है। तो ये लाइन PQ क्या होगी, स्केंट लाइन, क्योंकि ये काटते हुए एक पार से दूसरी ओर चली गई, एक ओर से दूसरी ओर काटते हुए एकदम
बाहर हो गई ना काटते हुए, तो ये क्या कहलाएगी, स्केंट लाइन। क्या कहलाएगी, स्केंट लाइन यानी छेदक रेखा, यानी कि ये काटते हुए निकल गई। क्लियर है। ये छेदक रेखा क्या होती है, ऐसी रेखा जो सर्कल को एक साइड से काटती हुई चली जाए, या एक जगह काटती हुई बाहर भी निकल सकती है, तो ये क्या हो जाएगी, स्केंट लाइन यानी छेदक रेखा हो जाएगी। अब बारी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंजेंट लाइन। क्या है टेंजेंट लाइन, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। टेंजेंट लाइन मतलब स्पर्श रेखा। एक लाइन होती है, क्या होती है, अ लाइन दैट टच। ये क्या बोल रहा है, टच मतलब स्पर्श करती है, काटती नहीं है, क्या कर रही है, टच करती है। द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट इज नॉन एज टेंजेंट ऑफ द सर्कल। देखिए स्पर्श रेखा एक लाइन होती है जो सर्कल को टच करती है, क्या करती है, टच एट ओनली वन पॉइंट इज नॉन एज टेंजेंट ऑफ द सर्कल। यानी एक ऐसी सीधी रेखा जो सर्कल को सिर्फ एक जगह पर टच करती है, वो क्या होती है, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। देखिए यहाँ पर एक लाइन खींच रहे हैं, जैसे कि एक पॉइंट है यहाँ पर एक्स नाम से, क्या पॉइंट है, एक्स नाम से पॉइंट है। तो यहाँ से एक रेखा खींची हमने, तो यहाँ पर ये टच करते हुए निकल गई। क्लियर है, ये टच करते हुए निकल गई, एक्स वाई लाइन है। क्या लाइन है, एक्स वाई लाइन है। क्लियर है, क्या लाइन, एक्स वाई लाइन है। देखिए इसने इस पॉइंट पर टच किया है, तो इसका नाम हम रख सकते हैं एम। क्या रख दिया हमने, एम। तो यानी देखिए ये क्या है, टेंजेंट लाइन। अगर हम इस सर्कल के सेंटर को, इस सर्कल के सेंटर को हम इस टेंजेंट जहाँ पर टच किया है इसने, इसे मिला देते हैं, तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, हमेशा 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का हमेशा। देखिए अगर इफ एक्स वाई इज टेंजेंट ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल अगर एक्स वाई टेंजेंट है सर्कल की, तो इसका मतलब क्या होगा, जो एक्स वाई होगी किसके परपेंडिकुलर होगी, इसकी रेडियस यानी ओ एम। देखिए सेंटर ओ है, सर्कमफ्रेंस पर पॉइंट क्या है, एम है। यानी कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी ऑलवेज आपको याद रखना है, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट। क्लियर है, जो रेडियस होती है टेंजेंट की परपेंडिकुलर होती है, यानी हमेशा रेडियस इसकी टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी कहीं पर हो। अगर मैं इसी पॉइंट से एक और टेंजेंट खींचता हूँ, देखिए एक और बना रहा हूँ टेंजेंट। क्लियर है, ये एक टेंजेंट है, इसे भी अगर इससे मिलाते हैं तो ये एम है, इसे एन कर लेते हैं। क्लियर है, तो ओ एन भी इसकी रेडियस है, ये ओ एन है, एक्स एन पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ओ एन जो इसकी रेडियस है वो परपेंडिकुलर किस पर होगी, एक्स एन पर। क्लियर है, क्योंकि ये कितना डिग्री, 90 डिग्री का एंगल हमेशा, देखिए जो रेडियस होती है हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। और आपको हमेशा याद रखना है कि किसी एक बाहर के पॉइंट पर, जो एक्सटीरियर पॉइंट है ना, एक्स बाहर है सर्कल के, इस पॉइंट से और सर्कल पर जो भी टेंजेंट खींचेंगे, मैक्सिमम 2 खींच सकते हैं ना, टेंजेंट कितनी बना सकते हैं, टेंजेंट 2। तो एक्सटीरियर पॉइंट यानी बाहरी पॉइंट से जो सर्कल पर टेंजेंट बनाई जाएगी, तो उनकी लेंथ कैसी होगी, इक्वल होगी। वो टेंजेंट्स की लंबाई कितनी कैसी होगी, इक्वल होगी। एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एम। क्लियर है, किसी भी पॉइंट से खींची जाने वाली टेंजेंट्स की लंबाई कैसी होती है, इक्वल होती है। अगर मैं इधर कोई और भी पॉइंट बना के देखूं, है ना, यहाँ पर ए बी ले लिया, सी से बनाता हूँ, जैसे कि इधर एक टेंजेंट डी, सी डी ई, है ना, तो यहाँ पर 2 टेंजेंट बनी है, एक सी डी बनी है, एक सी ई बनी है। तो इसका मतलब क्या है, जो सी से 2 टेंजेंट्स खींची गई, एक सी ई और एक सी डी, तो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। एक पॉइंट से खींची गई टेंजेंट्स इक्वल होती हैं, रेडियस हमेशा टेंजेंट पर कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। आपको फिर से रिवीजन करना है, डायमीटर क्या होता है,
ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से होकर जाती है और सरकमफ्रेंस को टच करती है, उसे क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है ऑफ द सर्कल। डायमीटर इज इक्वल टू 2r, यानी रेडियस का डबल होती है, क्योंकि इधर भी r उधर भी r है। ठीक है, अगर हम इसे ट्रांसपोर्ट करेंगे 2 को इधर, तो d/2 हो जाएगी, यानी रेडियस इक्वल टू d/2, यानी रेडियस डायमीटर हाफ होती है। क्लियर। स्केंट लाइन, छेदक रेखा क्या होती है? ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, यानी काटती हुई निकल जाए, वो क्या होती है? छेदक रेखा या स्केंट लाइन। जबकि टेंजेंट लाइन यानी स्पर्शिका क्या होती है? जो सर्कल को सिर्फ ओनली 1 पॉइंट पर टच करे, ना कि काटे, टच करे। क्लियर है, वो क्या होती है? टेंजेंट। टेंजेंट और रेडियस हमेशा कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। क्लियर है। और एक पॉइंट से खींची की दोनों टेंजेंट्स की लंबाई कैसी होती है? इक्वल होती है। सर्कमफ्रेंस क्या होती है? सर्कमफ्रेंस को हिंदी में बोलते हैं परिधि। सर्कमफ्रेंस को क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। ये क्या होता है? इट इज़ द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ये जो सर्कल की गोल गोल सी बनी है, ये क्या होती है? बाउंड्री होती है। इस बाउंड्री की लेंथ को ही, ये जो बाउंड्री बनी हुई है, इसकी लेंथ को ही क्या बोलते हैं? हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। इस बाउंड्री की लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। क्लियर है। इसकी रेडियस क्या होती है? r होती है। इसे r से डिनोट करते हैं। क्लियर। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? 2πr। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, पाई मल्टीप्लाई बाई 2r। देखिए, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? 2πr। क्या होता है फार्मूला? 2πr। इसे हम क्या लिख सकते हैं? पाई मल्टीप्लाई 2r। 2r मतलब क्या होता है? 2r का मतलब होता है d, यानी फार्मूला क्या होगा? पाई d। तो आपको यहाँ पर दो फार्मूले मिल चुके हैं। एक तो देखिए, सर्कमफ्रेंस बराबर पाई मल्टीप्लाई डी। एक तो सर्कमफ्रेंस बराबर पाई मल्टीप्लाई डी, और दूसरा क्या है? 2πr। दो फार्मूला। अगर आपको रेडियस दी जाए, फार्मूला क्या लिखिएगा? 2πr। अगर आपको डायमीटर दिया जाए तो फार्मूला क्या होगा? पाई डी होगा। इसी तरह एरिया क्या होता है? देखिए, सर्कमफ्रेंस बताया था, इसकी बाउंड्री की लेंथ होती है सर्कमफ्रेंस। वहीं पर ये एरिया क्या होता है? इस बाउंड्री द्वारा घेरे गए एरिया को क्या बोलते हैं? एरिया। ये जो क्षेत्र घिरा हुआ है ना, इससे, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर है। तो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? एरिया, क्षेत्रफल बोलते हैं। फार्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर होता है। फार्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर। अगर आपको डायमीटर दिया जाए, अगर आपको क्या दिया जाए? डायमीटर, तो फार्मूला क्या होगा? π/4d स्क्वायर। अगर आपको रेडियस दी जाए तो फार्मूला होगा पाई r स्क्वायर। अगर आपको डायमीटर दिया जाए तो फार्मूला क्या होगा? π/4d स्क्वायर। क्लियर है। अब बारी आती है वेयर, पाई की। आपको बार बार पाई मिल रहा है, तो ये पाई का मतलब क्या होता है? पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। यहाँ पर आप बोल सकते हैं 3.14। तो आपको पाई की दो वैल्यू याद रखनी है, एक तो 22/7 या 3.1/4। देखिए, अगर आपको रेडियस या डायमीटर ऐसा मिल रहा है जो 7 से डिविजिबल है, तो आपको पाई की वैल्यू क्या लेनी? 22/7। अगर 7 से डिविजिबल नहीं है इसका डायमीटर या रेडियस, तो आपको क्या वैल्यू लेनी होगी? पाई की 3.14, जिससे कि ये क्वेश्चन सिंपल हो जाए। क्लियर है। तो अब आपको समझ में आएगा कि सर्कमफ्रेंस क्या होती है? बाउंड्री की लेंथ होती है। फार्मूला 2πr और पाई डी। एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर। डायमीटर दिया जाए 5.4d स्क्वायर। यहाँ पर पाई की वैल्यू 22.7 या 3.14 होगी। क्लियर है। अब देखेंगे आर्क। आर्क मतलब क्या होता है? चाप। आर्क को हिंदी में क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। ये क्या होता है? एक कंटिन्यू पीस ऑफ सर्कल होता है। आर्क क्या होता है? कंटिन्यू पीस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। कंटिन्यू पीस क्या होती है? जैसे कि मैंने इस सर्कल को यहाँ से काट दिया, तो यहाँ से चलते हुए जा रहे हैं, यहाँ तक आ गए। क्लियर है। तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे? आर्क बोलेंगे। इस पार्ट को क्या बोलेंगे? ये जो ब्लू कलर की लाइन है, इसे क्या बोलेंगे? आर्क बोलेंगे। जैसे कि ए बी, इसका ये पॉइंट सी, तो ए बी सी क्या है? आर्क है। इसे किस तरह रखेंगे? ए बी सी, ये आर्क है, तो इसके ऊपर इस तरह का साइन बनाएंगे। किस तरह का साइन बनाएंगे? इस तरह का। ए बी सी ये क्या है? आर्क है। क्लियर है। आर्क के दो टाइप होते हैं, एक तो मेजर आर्क और एक माइनर आर्क। मेजर आर्क और माइनर आर्क, यानी दीर्घ चाप और लघु चाप। देखिए, दीर्घ चाप लघु चाप क्या होंगे? देखिए, ये आर्क देख रहे हैं, ये बड़ी आर्क है, वहीं पे ये बचा हुआ भाग है ना, ये छोटा पार्ट है, इसका नाम रख सकते हैं एपीसी। क्या रखते हैं इसे? एपीसी। जो बड़ा पार्ट है इसे बोलेंगे हम मेजर आर्क। बड़े पार्ट को क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। तो ए बी सी जो है ये क्या है?
मेजर आर्क है। वहीं पर इस छोटे पार्ट को क्या बोलेंगे, सर्कल छोटे पार्ट को क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। तो क्या होगा, APC आर्क का ऐसे गोलाई में डिजाइन बनाते हैं, ऐसा थोड़ा घुमाते हुए, ठीक है, आर्क है। देखिए सर्कल के बड़े पार्ट को मेजर आर्क, छोटे पार्ट को माइनर आर्क कहते हैं, जो कंटिन्यू पार्ट होता है। क्लियर है, आपको आर्क समझ में आया क्या होता है। अब बारी आती है सेगमेंट यानी खंड की बारी आती है। ये क्या होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज रीजन। यह किस तरह डिफाइन किया, आ रीजन मतलब एक क्षेत्र के नाम से डिफाइन किया जाता है, बाउंडेड बाई अ कॉर्ड एंड अ करस्पॉन्डिंग आर्क। यानी कि सेगमेंट या खंड क्या होता है कि एक ऐसा क्षेत्र होता है जो उसकी कॉर्ड यानी कि जीवा और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क यानी चाप से घिरा हुआ था। चाप और जीवा से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम, सेगमेंट यानी खंड। जैसे कि ये क्या है, इसका चाप है, तो यहाँ पर हम एक लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी आर्क। AC क्या है, कॉर्ड है, AC क्या है, इसकी कॉर्ड है। तो कॉर्ड और इसके आर्क से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। क्लियर है, इस सेगमेंट के दो पार्ट होते हैं, क्या पार्ट है, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। जो बड़ा पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट, जो छोटा पार्ट होता है इसे माइनर सेगमेंट। आप इस पार्ट को देख सकते हैं, ये पार्ट कैसा है, छोटा पार्ट है। क्लियर है, तो इसे क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट यानी लघु खंड, क्योंकि ये छोटा टुकड़ा बता रहा है, ठीक है। तो APC क्या है, एक लघु खंड है। क्या है, एक लघु खंड है सर्कल का। क्लियर है, वहीं पर जो ABC है, क्या है, ये जो ABC इस पूरे एरिया को क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट यानी दीर्घ खंड। मेजर सेगमेंट यानी जो ABC पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट, और जो छोटा पार्ट इससे क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट यानी लघु खंड बोलेंगे। आई थिंक आपको इस पूरे वीडियो में सर्कल के समझ में आया होगी कि सर्कल क्या होता है, क्या रेडियस है, क्या डायमीटर है, क्या कॉर्ड है, स्कैंड लाइन, टेंजेंट लाइन, ठीक है, आर्क है, सेगमेंट है, सभी के बारे में डिटेल समझ आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, इनके सभी के नोट्स बना लेने, प्रॉपर नोट्स बनाने, आपको ये 2-3 बार रिवीजन करना है, जिससे कि आपको ये पार्ट बिल्कुल ही कंठस्थ हो जाए। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी ओवर के साथ। धन्यवाद।